कहानी है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव सोनाजुरी की। एक ऐसा गांव जहां लोग के बीच सिर्फ प्रेम था, शांति थी और इस शांति का मुख्य कारण था सुबीर बनर्जी। गांव का सरपंच सुबीर एक दयालु व्यक्ति था जो हमेशा से चाहता था कि उसका गांव खुश रहे और मुस्कुराता रहे। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसने गांव की किस्मत बदल दी। सुबीर का 7 साल का बेटा शागौर मासूमियत में देवी माँ के मंदिर से गहने चुरा लेता है। जब सुबीर को सच का पता चलता है, उसने अपने बेटे को बचाने के लिए इस बात को छुपा लिया। पर गांव वालों को लगा कि मंदिर के पुजारी ने चोरी की है। उस समय उन्होंने पुजारी को गाली दी, उसका अपमान करा और तब सुबीर को मजबूर होकर सच बताना पड़ा। पुजारी अपमान से भरा हुआ, वो क्रोध में आकर श्राप दे देता है सुबीर, उसकी पत्नी और उसके बेटे को। रात होते ही वे तीनों रक्त पिशाच बन जाएंगे। रात होते ही वो लोग रात के अंधेरों में खून की तलाश करते जिंदा रहने के लिए। सुबीर ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने श्राप तो मिटा दिया, लेकिन एक शर्त पर। अगर कभी भी वो इस गांव के बाहर गए तो वो फिर से रक्त पिशाच बन जाएंगे और इस बार कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। सुबीर ने शर्त मान ली और जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गांव में था एक आदमी, बिजॉय मजूमदार, जो हमेशा से सुबीर से जलन रखता था, सरपंच की कुर्सी चाहता था। एक दिन बिजॉय ने गांव वालों को भड़का दिया। श्राप अभी भी है, सुबीर और उसके परिवार वाले अगर जिंदा रहे तो हमें मार डालेंगे। मासूम गांव वाले बिजॉय की बातों में आ गए। एक रात जब सुबीर और उसका परिवार चैन से सो रहा था, तभी गांव वालों ने उनका घर जला दिया। उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई। सुबीर हैरान रह गया, समझ गया ये बिजॉय की चाल है। उसने अपने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश की, पर बचा न सका। सुबीर, उसकी पत्नी, उसका बेटा, तीनों को गांव वालों ने मार दिया और अंत में बिजॉय मजूमदार बन गया गांव का नया सरपंच। सोनाजुरी गांव फिर से शांत हो गया, पर उस शांति के पीछे एक खूनी राज हमेशा के लिए छुप गया। নমস্কার দাদু। আশা করি বাড়িতে সবু ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি, কিন্তু জানি না কেন এই নতুন শহরে একদম মন বসছে না। একটাও মুখ পরিচিত লাগে না। রাতের সময়টা একদম ছোট হয়ে গেছে। মনে হয় চোখ মিলেছি আর ভোর হয়ে গেছে। আজকাল কিড়েও বেশ কম পাচ্ছে। মনে হচ্ছে নতুন জায়গার জন্য অভাবটা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু থেকে যাচ্ছে। শুধু ভাবতে পারছি আর কিছু দিন, আর কিছু রাত, তাহলে এই ছোট গল্পটা শেষ হয়ে যাবে। গাঁটা একদম বল লাগছে না, গাঁটা ভালো লাগছে না। আর যখন যখন চোখ বন্ধ করি, তোমার বাড়ি, আমার ছোট গলি, এই শহরের চেয়ে অনেক বেশি বড় মনে হয়। ভাবছে বাড়ি ফেরি যাব। এখানে কোনো কিছু ঠিক লাগে না। প্রতিদিন কোনো না কোনো পশু মরাগুলো দেখা যাচ্ছে। তবেই চেষ্টা করছি দাদু, এই শহর ভিতরে আমার নিজের একটা ঠিকানা বের করার। কিন্তু ঘর থেকে দূরে থাকা, মন থেকে দূরে থাকে পারি না। তোমার নাতি বীরেন্দ্র। और भाई वीरेंद्र, क्या हाल है? ठीक हूँ, तबीयत थोड़ी ख़राब है। आज 11 बजे का अपॉइंटमेंट है। 11 बजे का अपॉइंटमेंट है? हाँ। कौन से अस्पताल में? एक पास वाले, नाम तो नहीं पता मुझे। अच्छा, पास में तो एक ही अस्पताल है, विनायक। पास में तो यही। चल मैं भी चल लूँगा आज तेरे साथ, ठीक है? ठीक है, अंदर आ जाओ। अच्छा, हम भी चाय पानी कर लेते हैं आज।
बैंक और ज्वेलरी शॉप में तो सुना था, आजकल अस्पतालों में भी चोरी होने लगी है। क्या दो नर्सेस को मैंने बात करते सुना, बोल रही थी कि अस्पताल से खून की बोतलें चोरी हो गई। तुम बड़े शहर वालों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है ना दूसरों की बात सुनने में। खैर उसको जोड़ और बता, डॉक्टर ने क्या बोला? क्या बोला? बोला तबीयत ठीक है, आ गई मेरे 500 फीट। जब शरीर चंगा तो किस बात का पंगा भाई? अरे यार, पता नहीं क्यों रात होते ही अजीब सा लग रहा है। अरे नई जगह है ना यार, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा तुझे सेट होने में। चल समोसे खा के आते हैं। चल भाई। टी शर्ट अच्छी है तुम्हारी, लगता है लाल रंग का कुछ ज़्यादा ही शौक है, चाहे वो कून हो या रेड बुल। पागल वागल हो गया? इसमें पागल वाली कौन सी बात थी भाई? तुम्हें पहले भी कहीं देखा है मैंने? हो सकता है कहीं देखा हो, जो तुमने देखा हो मैं हूँ, या जो तुमने नहीं देखा हो वो भी मैं हो सकता हूँ। पहले अच्छी बुझा लेती। पहेलियाँ भी अच्छी बुझा लेता हूँ, थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ। वैसे देखने से लगता है कि लिखने वाले प्रवृत्ति का तुम भी हो। हाँ, थोड़ी बहुत लिख लेता हूँ। तो कुछ सुनाओ यार। तो अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। खून की रोशनी से लिखा हर एक फसाना है, हमने दुख सहे ऐसे जैसे कर्ज पुराना। वाह, बहुत खूब। लगता है रियासती हुनर है। मम्मी पापा का तो बचपन में ही देहांत हो गया था, तब से दादाजी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे लिए तो वही मेरी दुनिया। दादाजी, क्या नाम है उनका? विजय, विजय मजुमदार। विजय मजूमदार। नाम तो सुनने में किसी गांव के सरपंच का लगता है। हाँ, आपको कैसे पता? अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही तुक्का मारा था। तुम्हारी दिक्कत का क्या हुआ? कौन सी? अरे सुबह उठते ही जो तुम्हारे मुंह से खून निकलता है। आपको कैसे पता? आखिर खुद से कब तक भागोगे? कहना क्या चाहते हो? तुम्हें एक भी दिन अजीब नहीं लगता? क्यों तुम्हें रातें याद नहीं रहती? क्यों सुबह उठते ही तुम्हारे मुंह से खून निकलता है? क्यों तुम भूख ना लगने पर भी इतने फिट हो? जवाब दो। मुझे नहीं पता। खैर याद भी कैसे रहेगा, क्योंकि तुम अब वो नहीं रहे जो तुम पहले थे। यू नीड द ब्लड टू सर्वाइव। तुम जितनी भी कोशिश करो, मैं तुम्हारे जाल में नहीं आने वाला। निकल जाओ, निकलो। खैर तुम्हारी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ। ठीक है। अरे क्या हो गया भाई? कुछ नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आधी रात को टहल। भाई आजकल बाहर निकलना बहुत खतरनाक हो गया, समझा? बाहर सेफ एरिया नहीं है। क्या हुआ? अरे मैं अभी अभी देख रहा था, बाहर कुछ लोग बातें कर रहे थे, एक लड़की की लाश मिली, किसी ने उसको काट खाया है यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहा है?
सोनाझुरी के पेड़ों तले जहाँ हवा भी गीत गाती थी, बचपन मुस्कुराता था गलियों में और शांति से बसेरा था रातों की चादर में। सुबीर एक नाम नहीं था, वो तो एक सपना था, एक आशा थी जिसने गांव को जोड़ा, एकता में बांधा। प्रेम था, परीक्षा भी आई, लेकिन छोटी सी भूल ने, मासूम हाथों से और सच की एक ठंडी तीर ने एक घर को अंधेरे में धकेल दिया। तुम्ही जी हमार संतान, किंतु आमी তোমাকে बचाती पारबो ना। चिंगारी बनी छुपाई हुई चोरी, मंदिर का सन्नाटा, पुजारी का रूठा मन, और फिर एक श्राप जो लहू पे प्यासा था, जो रात के साय में जीता था। लेकिन तांत्रिक आया, उजाला लाया, पर शर्त में था एक काला सच, जोदी छोड़े जोई ग्राम, आबर होबे रक्त पिशाच। जिंदगी फिर साधारण बनी, पर नफरत छुपके से उगने लगी। विजय मजूमदार नाम नहीं, जहर था जिसने प्रेम के गांव में विष का बीज बोया। एक रात आग ने गाया अंतिम गीत, राख में मिले सुबीर के सपने, उस पत्नी का लाल सिंदूर और शागोर की खेलती मुस्कान। ए शांति ना, ए हलो भय, जेखाने प्रेम छेलो एखाने रयछे रोष। विजय ने पाली कुर्सी और लोगों ने भी मान ली। किसी ने सुबीर का नाम दोबारा नहीं लिया, ना शागोर की हंसी याद रही, ना उस माँ के आंसू। और सोनाझुरी आज भी शांत है, और उस शांति के नीचे एक छुपा हुआ खून, एक ना बोला गया पाप, और एक कभी ना मिटने वाला राज जो जमीन के नीचे आज भी सो रहा है। तुम्हारे दादू, जिसे तुम भगवान मानते, शेख शैतान, भाग्यार खेला तो दाखो, बिजोड़ থেকে প্রতিশোধের জন্যে বাঁচলাও কাকে, তোর একমাত্র নাতিকে। কিন্তু তুমি কেন কেন তোমাকে এত কষ্ট উঠাতে হচ্ছে? কেন কে পূর্ব জন্মে তুমি তো ছিলে সুবীর ব্যানার্জি। Io mi ricordo che poco manzo, pur tu, pur tu,